हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य मलिक। आई वेलकम यू ऑल टू सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। देखिए, यूजीसी ने एक नोटिस जारी किया था सीयूटी, यूजी और पीजी को लेके। अब क्या किया, हर आदमी ने यूट्यूब पे आके अपने अलग अलग तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन दिया। इस छोटी सी वीडियो में हम उस सारे कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। यूजी एग्जाम में क्या चेंजेस हुए और पीजी एग्जाम में क्या मेजर चेंजेस हुए, उन सब की बातें हम अब करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में। आपके इसी पर्टिकुलर चीज में आपके पास क्या क्या बदलाव है, उन सब की बातें हम करने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजों की बात करने वाले हैं जहां आपके काम की चीजें बदली है। तो फर्स्ट जो चेंज है, हम लोग पहले बात करने वाले यूजी की। अगर आप पीजी टारगेट कर रहे हैं तो आप स्किप करके अगले 2-4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं। यूजी एग्जाम में जो चेंजेस है उन सब की हम लोग बात करने वाले हैं। फर्स्ट जो है बात कि एग्जाम वुड बी सीबीटी मोड। ये कोई मेजर चेंज नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका जो है लास्ट ईयर भी हुआ है और अभी फिर से वो सीबीटी मोड में ही होने वाला है। सेकेंड जो आपके पास है, द कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर ए मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स। एक आदमी को 5 सब्जेक्ट्स की फिल करने की पॉसिबल, मतलब सिनेरियो में आप 5 मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। लास्ट ईयर तक भी 5 सब्जेक्ट ही होते थे। कैसे होता था? 5 डोमेन सब्जेक्ट होते थे और 1 जनरल टेस्ट जो सभी को देना पड़ता था। मेजर कोर्सेज में सब में ही जनरल टेस्ट था, तो वो 6 बन जाते थे। बट उसको क्या बोल दिया, अभी 5 बोला। जब नोटिफिकेशन आएगी तब हम देखेंगे उसमें कि भाई उन्होंने एक डोमेन सब्जेक्ट को कम करके जनरल टेस्ट को इंक्लूड करके 5 बोला है, या टोटल वही 6 होने वाले हैं जैसे लास्ट ईयर होता था। ठीक है, जब नोटिफिकेशन आएगी तब हम इस बात को समझेंगे। अभी नेक्स्ट जो चेंज है यहाँ पे दिख रहा है, द कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू टेक सब्जेक्ट्स इन द सीयूटी रिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑप्टेड इन क्लास 12th। अब बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता था कि भाई आपके पास जो 12th में आपकी स्ट्रीम है, जैसे अगर आप कॉमर्स से है तो आप सिर्फ कॉमर्स में ही सीयूटी यूजी भर सकते हैं। ठीक है, कॉमर्स के सब्जेक्ट को ही भर दे, बिजनेस स्टडीज या फिर आप ऐसे अकाउंट्स वगैरह। लेकिन हुआ क्या है, बोला इन्होंने साफ साफ बोला है कि 12th के बोर्ड में आपके पास कोई भी सब्जेक्ट रहे हो, आपके पास वो 5 सब्जेक्ट की जो लिमिट है उसके अंदर से आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज करते हो। आर्ट्स वाला कोई स्टूडेंट है तो वो साइंस चूज कर सकता है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट को अगर साइंस पढ़ने का मन है तो वो साइंस सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसके आपके पास ये फाउंडेशन हटा दी। सेकेंड जो आपके पास है, द एग्जाम ड्यूरेशन विल बी 1 hour पर सब्जेक्ट। 1 hour ड्यूरेशंस विल बी कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल द पेपर्स। ठीक है, ये जो आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एग्जाम का टाइम होने वाला है वो 1 hour होगा। अब क्या चेंज है, जैसे अगर आप लास्ट ईयर का तक देखेंगे तो 2 तरह से आपके पास होता था। एक होता था डोमेन सब्जेक्ट, एक होता था आपके पास जनरल टेस्ट। ठीक है, 2 ही पेपर आप देते थे। तो फर्क क्या था, डोमेन सब्जेक्ट का हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग तरीके से टाइमिंग था। कुछ जगह आपके पास 45 मिनट्स आपको मिलती थी, मेजरली 45 मिनट्स से थी। और जो जनरल टेस्ट के लिए टाइम था वो पहले भी 60 मिनट्स ही था। लेकिन अभी चेंज करके क्या कर दिया इन्होंने, इस डोमेन सब्जेक्ट का भी जो टेस्ट होगा उसके लिए भी 60 मिनट्स कर दिया। तो अब क्वेश्चंस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे या डिक्रीज हो जाएंगे, वो जैसे नोटिफिकेशन आएगी तब हम बात करेंगे। 45 मिनट्स की जगह लेकिन अभी कितना आने वाला है, 60 मिनट्स का ड्यूरेशन होने वाला है। तो एक तो चेंज आपको ये दिखा। आगे देखते हैं इसमें, यहां पे कुछ चीजें लिखी है। ऑल द क्वेश्चंस विल बी कंपल्सरी एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया यूट्यूब पे वो इसी चीज को लेके किया गया, और सीयूटी यूजी से ज्यादा कंफ्यूजन पीजी के लिए किया गया। ये दिया गया यूजी में है, लेकिन यही सिमिलर बात आपको पीजी के रिस्पेक्टिवली आपने सुनी होगी यूट्यूब पे, अगर कहीं ना कहीं कोई आपके पास ऐसी वीडियो आई है तो कंपलसरी होंगे सारे सारे क्वेश्चन और उसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ठीक है, अब कंपलसरी होने का क्या मतलब है, जब हम लास्ट ईयर तक की बातें करते हैं तो डोमेन सब्जेक्ट के अंदर और जनरल टेस्ट के अंदर 2 तरह से चीजें आती थी। क्या चीजें होती थी, डोमेन सब्जेक्ट के अंदर आपके पास 50 क्वेश्चंस आते थे और आउट ऑफ 50 यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस। लेकिन जनरल टेस्ट के अंदर आपके पास आते थे 60 क्वेश्चंस और उस 60 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 50 करने होते थे। तो दोनों जगह आपको 10 क्वेश्चंस को छोड़ने के लिए बोला गया था। कोई भी 10 क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं आप उसको छोड़ सकते थे। अभी क्या कर दिया है, यहां पे सारे क्वेश्चन कंपलसरी कर दिए। मतलब अगर 50 आएंगे तो आपको आउट ऑफ 50 50 ही करने होंगे।
और 60 आएंगे तो 60 में से 60 करने होंगे। वो जो 10 क्वेश्चन छोड़ने वाली बातें थी वो अभी नहीं है। हो सकता है ये क्वेश्चन 50 की 60 की जगह 50 ही कर दे। अभी जब नोटिफिकेशन आएगी तब एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि भाई इसमें आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं। हो सकता है क्वेश्चन 50 ना ही दे, क्वेश्चन आपको 40 दे दे। ड्यूरेशन बढ़ाया तो पॉसिबल वैसा ऐसा ही होने वाला है कि 50 क्वेश्चंस देंगे, ड्यूरेशन बढ़ा के 1 आवर कर दिया। जैसे 60 मिनट्स मैंने बोला, उसी 50 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 1 आवर मिलेगा। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से हमारे पास 50 क्वेश्चंस थे, तो पॉसिबल ये होगा कि यहाँ पे 50 ही क्वेश्चंस देंगे और उसे करने के लिए आपके पास 1 आवर जो पहले मिलता था वही वापस मिलेगा। ठीक है। अब लोगों ने क्या इसका कंक्लूजन, कैसे इसको अजम्पशन किया कि भाई अगर फॉर सपोज, देखो ये हल्का सा पर्सपेक्टिव बता दो। फॉर सपोज टोटल आपको 4 क्वेश्चन है, ठीक है, और आपने इन 4 क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ये अटेम्प्ट किया, इसको आपने स्किप कर दिया और ये आपने गलत कर दिया। तो होता क्या है कि इन दोनों क्वेश्चंस के आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे यूजी में 5 मार्क्स का होता था अभी तक, इसके 5 मिलेंगे, इसका 5 मिलेगा, और ये नेगेटिव में गया तो इसको माइनस के 1.25 हो जाता था। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी तो आपके पास 1.25 हो जाता था। ये जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है आपने उसके लिए कोई नंबर्स आपका नहीं कटता था जब आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो जब आपको बोला गया क्वेश्चन कंपलसरी होगी, तो क्वेश्चन कंपलसरी होने का मतलब ये नहीं कि अगर 50 क्वेश्चंस आते हैं तो आपको 50 के 50 करेंगे, अगर कोई स्किप करते हैं क्वेश्चंस के नेगेटिव मार्किंग होगी, ऐसा नहीं होने वाला। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है अगर आपने कोई क्वेश्चन आउट ऑफ 50, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपने फॉर सपोज 35 क्वेश्चंस करेक्ट कर लिए और आपने 5 क्वेश्चंस को स्किप कर दिया, इसके बाद जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन बचे वो आपके होंगे गलत, तो जो पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे आपको इन 35 के बेसिस पे मिलेंगे, जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो इन 10 के बेसिस पे होगी। जो क्वेश्चन आपने स्किप कर दिए, जो आप नहीं कर पा रहे, नॉट डूएबल, इसका कोई मार्क्स आपको ना तो मिलेगा ना ही डिडक्ट होगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, इसी को बहुत कंफ्यूजन बना के बोला गया कि भाई यहां से आपको नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होने वाला, इस चीज को आपको लेके चलना है। नेक्स्ट जो चीज आपके पास इसमें है उसको देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी सिलेबस। ये पहले से ऐसे ही होता था, अभी भी वही सेम चीज है। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन 13 लैंग्वेजेस। 13 लैंग्वेजेस के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। वो लैंग्वेजेस कौन सी है उसको आप देख सकते हैं। फॉर ऑल द 13 लैंग्वेजेस जो ऊपर मेंशन की गई है, द लैंग्वेज स्पेसिफिक पेपर टू टेस्ट द प्रोफिशिएंसीज ऑफ टू बी कंडक्टेड एज पर द सीयूटी यूजी। ठीक है, जो ये 13 लैंग्वेजेस के लिए होता है ना, आपको बैचलर इन लैंग्वेज करना है, तो अगर आपको किसी लैंग्वेज के अंदर ग्रेजुएशन करनी है, वो 13 लैंग्वेजेस का आपका जो टेस्ट होता था वो अभी भी होने वाला है। दैट इज लैंग्वेज स्पेसिफिक टेस्ट, वो अभी भी आपके पास होने वाला है। लेकिन ऑल द रिमेनिंग लैंग्वेजेस, इन 13 को छोड़ के जो भी लैंग्वेजेस है, इंक्लूडिंग द फॉरेन लैंग्वेज, अगर आप फ्रेंच में या स्पेनिश में करना चाहते हैं, एज पर द सीयूटी यूजी द एडमिशंस इन दिस प्रोग्राम्स ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जो बाकी आपके लैंग्वेजेस को छोड़ के, इन 13 को छोड़ दे, बाकी सबका जो एडमिशन है उसके लिए कोई स्पेसिफिक पेपर आपका नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट जो होता है वहीं से आपका स्कोर लिया जाएगा, वहीं से कट ऑफ आएगी और उसी के बेसिस पर आपका एडमिशन होने वाला है। किसके लिए? इन 13 लैंग्वेजेस को छोड़ दे, इसके अलावा जो भी लैंग्वेज बची और फॉरेन लैंग्वेज, उसके लिए आपका सिर्फ जनरल टेस्ट के ऊपर होगा, बाकी उसका कोई स्पेसिफिक पेपर नहीं होने वाला। तो दिस इज ऑल्सो मेजर चेंज जो होने वाला है इस बार। और नेक्स्ट जो चीज आने वाली है वहां पे आपके पास है कुछ ऐसा, द जनरल टेस्ट करंटली इन वीक इज टू बी रीडिजाइन। ठीक है, जनरल टेस्ट जो होता था हमेशा से, उसको जनरल टेस्ट बोला था, उसको रीडिजाइन किया जाएगा। और किस तरह से रीडिजाइन किया जाएगा? उसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाएगा। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि मैथ्स, रीजनिंग और जीएस 3 पोर्शन आते थे। अगर आप लास्ट ईयर की बात करें तो जीएस के क्वेश्चंस लगभग 25 के आसपास थे। ठीक है, 17 क्वेश्चंस मैथ्स के आसपास थे और जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे वो जीएस के आसपास, आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस। इस बार क्या होने वाला है, जहां तक मुझे लग रहा है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी, वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज भी आ जाएगी। ठीक है, तो जीएस का वेटेज हल्का सा कम हो जाएगा और वहां उसमें से कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, कुछ रीजनिंग के कम हो जाएंगे, और एक एक्स्ट्रा फोर्थ चीज ला देंगे, वो इंग्लिश। ठीक है, जो नॉर्मली एसएससी पैटर्न पे आपने अगर पेपर दिए हैं कोई, वैसा होता है, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग, उसी पे आपके पास ये वापस जनरल टेस्ट को जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नाम से बोला जाएगा। ठीक है,
तो ये एक चेंज होने वाला है जिसको अब एग्जाम जब आएगा तभी पता चलेगा, मतलब नोटिफिकेशन के बाद ही। द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एज पर द, अब देखो ये एक बहुत मेजर चेंज है। डोमेन स्पेसिफिक पेपर्स होते थे, कौन कौन से? एंटरप्रेन्योरशिप्स, टीचिंग एप्टीट्यूड्स, फैशन डिजाइनिंग, लेकिन हमारे काम का है लीगल स्टडीज। जो अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स भी देना चाहते हो तो वैसे देख सकते हैं, बट लीगल स्टडीज का जो पेपर, स्पेसिफिक पेपर होता है जहां आपसे टॉर्ट पूछा जाता था, जहां आपसे लॉ की बेसिक टर्मिनोलॉजी पूछी जाती थी, वो इस बार पूरी तरह से हटा दिया गया है। द एडमिशंस आर टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स रीजनिंग को चेक करा जाएगा, वहां से आप लॉ में एडमिशन ले सकेंगे, जो 5 ईयर लॉ आपका होता है। ठीक है, तो दिस इज ए मेजर चेंज जो लीगल स्टडीज के अंदर लाया गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो चेंज है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और बाकी अगर सब्जेक्ट आप देखना चाहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन डिजाइनिंग एंड दिस टूरिज्म वाला भी एक होता है कोर्सेज, तो इन सब के लिए अलग से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट। ठीक है, दिस इज मेजर चेंज जो कि आपके पास फर्क पड़ेगा। इसके बाद जो बाकी चीजें आप देख सकते हैं, ये हमारे काम का ऐसा नहीं, पहले भी ऐसे ही होता था, इसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं है। ऑल द एडमिशंस विल बी ऑन सीयूटी स्कोर्स, और यूजी के स्कोर्स पे होता है। ठीक है, तो बेसिक हमें ये बात पता चली कि भाई किसी भी तरह से अगर आपके पास एग्जाम में जो मेजर चेंज आने वाले हैं, वो पेपर की ड्यूरेशन में, सेकंड जनरल टेस्ट को चेंज करके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बनाने वाले हैं, मतलब उसमें कुछ हल्का सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। लेवल ऑफ क्वेश्चंस में भी हो सकता है, और हो सकता है सिलेबस में भी थोड़ा फर्क मिले। थर्ड जो चीज है, लीगल स्टडीज पूरी तरह से हटा दिया गया है। कुछ लैंग्वेज के एग्जाम में क्वेश्चंस आपके पास होते थे, अलग से डोमेन स्पेसिफिक होते, उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो ये जो मेजर चेंज है वो सब हमने देखा, और किसी भी तरह से कंफ्यूज नहीं होना है अपने आप को, बस जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आती किसी भी तरह से कंक्लूजन पे नहीं जाना कि क्वेश्चंस इतने आएंगे या फिर जो है नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाएगी, वैसा कुछ भी आपको नहीं पता जब तक आपके सीयूटी की नोटिफिकेशन नहीं आई। और नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास सीयूटी पीजी के लिए। अब पीजी में क्या है? पीजी के लिए कुछ मेजर चेंज यहाँ पे देखते हैं। द एग्जाम टू बी कंडक्टेड वंस ए ईयर एज पर सीबीटी, पहले भी सीबीटी होता था, अभी भी सीबीटी होने वाला है। ठीक है, सीबीटी का मतलब होता है कि आपको एक सेंटर अलॉट कर दिया जाता है, वहां आपको एक कंप्यूटर मिलता है, उस कंप्यूटर पे आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलता है उस ड्यूरेशन के अंदर। नॉट ऐसा कि ऑफलाइन टेस्ट घर बैठ के, ऐसा नहीं होता, आपको वहां जाके एग्जाम में फॉर्म, मतलब एग्जाम देना होता है। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम विल बी ऑफ 90। अब देखो ये चेंज है, एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स हो गया है। अब क्या क्या कर रहे हैं ये चीजें, अगर आप बात करेंगे, जब ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, पहले डीयू का एलएलबी करके एक टेस्ट होता था, है ना, डीयू एलएलबी, ये अपना स्पेसिफिक टेस्ट होता था, इसके अलग से क्वेश्चंस आते थे, 175 क्वेश्चंस आते थे। इन्होंने इसे चेंज करके फिर बना दिया था 100 क्वेश्चंस का, 100 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के, तो वो आपके 400 मार्क्स का हो जाता था। ठीक है, ये अभी तक चल रहा था, पिछले 2 साल पहले तक। फिर उन्होंने क्या किया, इसको चेंज किया, चेंज करके क्या लाई, जब पहली बार इसको सीयूटी पीजी के नाम से लाए, भगवान जाने क्यों लाए, लेकिन ले आए इसको सीयूटी पीजी के नाम से इन्होंने किया। ठीक है, अब इसमें इन्होंने लो तो हटा ही दिया, इसको कर दिया पूरा जनरल टेस्ट, जैसा आपका यूजी में आता है ना वैसा ही। सीयूटी यूजी का जो जनरल टेस्ट है और सीयूटी पीजी का एग्जाम पेपर लगभग सिमिलर है, एग्जाम वाइज भी और सिलेबस वाइज भी। सीयूटी पीजी में आपके पास क्या क्या आता है, 4 चीजें आती है। एक आता है आपके पास जी इंग्लिश, 20 क्वेश्चंस के राउंड आते थे पहले, 15 आते, इसमें फिर मैथ्स आता है, और ये आपके पास आता है रीजनिंग, और यहाँ पे आता है जीएस और करंट अफेयर, आप उसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 कैटेगरी में हम इसको बात करते हैं, और यहीं से चलते हैं। यहाँ पे क्या किया, जब ये इनिशियली लाए थे फर्स्ट ईयर में, इन्होंने किए थे 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस थे, और उसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 120 मिनट्स था। जब नेक्स्ट ईयर ये लेके आए तो उन्होंने फिर से कुछ दिमाग पे खुराफात आई, और इन्होंने 100 क्वेश्चंस को कर दिया 75 क्वेश्चंस आए, जो लास्ट ईयर आपने देखा होगा, इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 105 मिनट्स था। ठीक है, अब ये इस बार क्या कर दिए हैं, इस बार अभी ये तो बताए नहीं क्वेश्चंस कितने होंगे, लेकिन ये बता दिया टाइम कि भैया टाइम हमारे पास 90 मिनट्स होने वाला है। ठीक है, तो टाइम को कंटिन्यू कम करे जा रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी कम करे जा रहे हैं। हो सकता है इस बार बोल दीजिए 60 क्वेश्चंस है, तो वो जब क्वेश्चन पेपर आएगा, मतलब नोटिफिकेशन आएगा, तब हम उस बारे में बता सकते हैं कि भाई कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो आपके पास इस COQP11 करके कोड होता है वहां से, है ना, इसका कोड आपको पता होगा COQP11। अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो इसको लास्ट ईयर तक तो यही होता था, अब चेक कर सकते हैं कि यही क्या लग गया।
ठीक है, तो दिस इज अ मेजर चेंज जो आपको देख के चलना है। इसके अलावा क्या चेंज है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो चेंज हुआ है, द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 90 मिनट्स हमने देख लिया। ऑल द क्वेश्चंस विल बी कंपल्सरी। अब ये कंफ्यूजन मैंने दूर पहले ही कर दिया आपका। यूजी वाला जो कॉन्टेक्स्ट है वही पीजी वाले में भी है, ठीक है। तो किसी भी तरह से आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा, किसी क्वेश्चन को अगर आप छोड़ के चल रहे तो उसका नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। फिर द मीडियम, क्योंकि यहाँ तो पहले से ही कंपलसरी होते थे, यहाँ पहले से कोई ऐसा स्किप नहीं कर सकते थे आप। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, ठीक है। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन विल बी एज पर द सीयूटी यूजी। ये इन्होंने बोल दिया कि भैया पीजी में जो 24 में एग्जाम का लेवल था उसी लेवल का इस बार फिर से वापस पेपर होने वाला है। द जनरल टेस्ट इज टू बी रीडिजाइंड एज टू कैटर द स्किल बेस्ड एंड सर्टेन, ठीक है। जनरल टेस्ट को रीडिजाइन करेंगे और बेस्ड ऑन द यूजी नॉलेज, ठीक है, ऐसा कुछ बोला गया है। ऑल द एडमिशंस विल बी मेड यूजिंग सीयूटी पीजी, ये हमारे पास बातें हैं, ठीक है। तो मेजर चेंज आपके पास टाइम ड्यूरेशन को लेके है, और फिर और तो कोई चेंज ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी तो आपको सब सारी बातें वैसे ही। जनरल टेस्ट को रिडिजाइन करेंगे, जब उसकी नोटिफिकेशन आएगी तब उसको देखेंगे। आई गेस आपके कंफ्यूजन दूर हुए होंगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीयूटी यूजी या पीजी एग्जाम के लिए तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप अगर बुक्स के कांटेक्ट करना चाहते हैं तो बुक्स का मटेरियल भी हमने वीडियो बना रखी है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।